दिवाली हमारे भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। दिवाली में हर तरफ रोशनाई, मिठाई, हंसी और खुशी का माहौल रहता है। लेकिन ये त्योहार मनाने के पीछे जो वजह है वो ये कि इस दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। वैसे ही दिवाली के बाद मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन हमें कौन-कौन से खास उपाय करने चाहिए और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए इस खास मौके पर हम सब मिलकर इस त्योहार की गहराइयों में उतरते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। ब्रिजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और देवराज इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रिजवासियों ने देवराज इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। हर तरफ भयानक तूफान और जोरों की बारिश ने सभी ब्रिजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गैयों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। देवराज इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हुई। इस पर देवराज इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से कुछ खास उपाय है गोवर्धन पूजा के दिन करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आ सकती है। आइए हर उपाय को विस्तार से समझते हैं। घर की सफाई। इस दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करें। घर की सफाई से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साफ सुथरा घर न केवल सुंदर लगता है बल्कि इससे आपके मन में भी प्रसन्नता और शांति बनी रहती है। इस दिन घर के कोनों, दीवारों और फर्श की सफाई के साथ साथ पूजा स्थान को भी विशेष रूप से साफ करें। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। सबसे पहले एक सुंदर थाल में फल, मिठाई और फूल रखें। गोवर्धन पर्वत का आकार बनाकर उसे मिट्टी या खाद से सजाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और आरती करें। इस पूजा के दौरान भजन गाने से वातावरण में भक्ति की भावना बढ़ती है। 56 भोग। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, फल और स्नैक्स शामिल होते हैं। ये भोग भगवान की कृपा पाने का एक माध्यम होता है। आमतौर पर इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जियाँ, मिठाइयाँ जैसे लड्डू, बर्फी, फलों का सलाद और अन्य विशेष व्यंजन शामिल होते हैं। इस दिन 56 भोग अर्पित करके भक्त भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं।
और समृद्धि की कामना करते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद जो भोग आपने अर्पित किया है उसका प्रसाद बनाकर परिवार और दोस्तों में बांटें। इससे सभी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। प्रसाद का वितरण केवल परिवार तक सीमित न रखें, बल्कि सभी को दें। इससे एकता और सामुदायिक भावना का विकास होता है। दान करें। गोवर्धन पूजा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या पैसे दे सकते हैं। दान से न केवल देने वाले का मन शांत होता है, बल्कि यह समाज में सहयोग और भाईचारा बढ़ाने में भी मदद करता है। इस दिन दान करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। गोवर्धन पूजा को मनाने से न केवल हमारी भक्ति बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। इस पूजा के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं। ईश्वर की सब पर कृपा बनी रहे। हम आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।